आपको पता है स्टूडेंट्स के भी बहुत सारे कंसर्न्स होते हैं। अब वो टाइम बदल गया है कि पहले जैसे हम सोचते थे कि डिग्री डन होगी और उसके बाद ही हम लोग कोई काम स्टार्ट करेंगे और फिर अर्निंग जनरेट करेंगे। लेकिन अब टाइम इस तरह से बदल गया है कि लोग पहले ही अपनी अर्निंग स्टार्ट कर देते हैं, ताकि ना सिर्फ उससे वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो बल्कि उनके पास एक्सपीरियंस हो, उनका पोर्टफोलियो, उनका सीवी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सके। और जैसे ही वो अपनी डिग्री मुकम्मल करें उसके साथ ही वो अर्निंग भी जनरेट कर रहे हों, वो ऑलरेडी इंडिपेंडेंट हो, वो ऑलरेडी एक अच्छे इंसान के अंदर कन्वर्ट हो चुके हों और वो अपने करियर को सिक्योर कर चुके हो। सो इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स को आप देखोगे कि आजकल वो डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं। एंड चूंकि उनको अपनी स्टडी साथ में मैनेज करनी होती है, सो दे आर मच मोर प्रेफरिंग कि वो ऑनलाइन सेक्टर के अंदर काम कर सकते हो। सो स्टूडेंट्स की अगर हम लोग बात करें चैलेंजेस की, जो मैंने ऑब्जर्व किया है मेजरली, व्हाट आर दोज, लेट्स टॉक अबाउट इट। नंबर वन दैट आई फील इज फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स, जिसका मतलब ये है कि उनको फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स होती हैं। मेनली आजकल जो स्टूडेंट्स हैं उनके सहन में ये चीज होती है कि वो अपने पेरेंट्स को, अपनी फैमिली को ज्यादा टफ टाइम ना दें। और जैसे ही हम लोग अब बड़े हो गए हैं, हम लोग हेल्दी हैं, हम लोग प्रॉपरली स्किल्स रखते हैं, अपनी सब चीजों को जानते हैं, तो हम लोग साथ में कुछ अर्निंग कर लें कि हम अपनी सेमेस्टर की फी पे कर दें। उनका सबसे बड़ा टारगेट ये होता है कि उनकी थोड़ी बहुत पॉकेट मनी निकले और उस बेसिस के ऊपर वो अपनी सेमेस्टर फी को कंट्रीब्यूट कर लें, अपने जो कुछ अखराजात हैं उनको कवर अप कर लें। उनकी ट्रैवलिंग होगी, उनका खाना पीना हो गया, उनकी बुक्स हो गई, all of those things they just want to contribute into it. सो इसकी वजह से वो फाइनेंशियली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करते हैं। और इस वजह से ये उनका एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। एंड दे रियली वांट ए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, वी ऑल नो दैट। ठीक है। सो उनके मेजर क्या रीजंस हैं वो मैंने आपको बता दिए। इन चीजों के ऊपर उनके सबसे ज्यादा खर्चे होते हैं। हाँ, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको इस तरह के प्रॉब्लम्स नहीं होते, बट उनके अंदर एक इमोशनल कनेक्शन होता है टुवर्ड्स देयर फादर और एनीबडी जो भी उनके गार्डियन है, कि मैं उनको सपोर्ट कर दूं, वो इतनी देर से हमारे लिए पैसे पे कर रहे हैं, आई जस्ट डोंट लाइक इट, मुझे अच्छा नहीं लगता उनसे पैसे मांगना, मुझे अच्छा नहीं लगता उनको बार बार तंग करना। ये चीजें मेरे पास ऑलरेडी होनी चाहिए। तो ये दो इस तरह के तीन चार मेजर रीजन हैं जो फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर उनके जहन में होते हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आप उनसे डीपली कैसे कॉन्वर्सेशन करते हो और उनसे ये बात उगलवाते हो कि उनका मेजर रीजन क्या है। सेकेंडली, अनसर्टेन जॉब मार्केट। ऑब्वियसली बहुत सारी डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं, लेकिन उतनी वैकेंसीज मौजूद नहीं है। ठीक है, अपॉर्चुनिटीज तो बहुत है, अबंडेंस ऑफ मनी भी मौजूद है, बट उतनी आप कह लो कि ना वैकेंसीज, या उतनी आपको कह लो कि आप इसको इस तरह से समझें कि मोस्ट ऑफ द टाइम people really want to do a lot of things, but the luck is not there. एंड उसमें क्या होता है, कई दफा सिफारिशें लग जाती हैं, कई दफा आपको अगर अपॉर्चुनिटी मिलती भी है वो आपके घर से दूर होती है, या तो फिर अपॉर्चुनिटी मिलती ही नहीं है। और अगर मिल भी जाती है तो अनलकीली आपका इनकम स्ट्रीम इतना अनस्टेबल होता है, इतना इनसिक्योर होता है और इतना कम होता है दैट यू आर नेवर सेटिस्फाइड एट हार्ट। ठीक है। एंड ये आप लोग खुद भी फील करो, जितने लोग भी यहाँ पे स्टूडेंट्स मौजूद हैं, या फिर अगर आप अपने स्टूडेंट फेज से गुजर चुके हो, आप लोगों ने ये चीज एक वक्त में जरूर महसूस की होगी कि यार मुझे जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, मैं काम किस तरह से करूंगी, किस तरह से करूंगा, मेरे पास आगे क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। यू वर ऑलवेज वरीड अबाउट इट, ऑलवेज। एंड इनफैक्ट आप लोगों को ये चीज भी फील होती होगी कि यार इसका तो इतना स्कोप ही नहीं है, या फिर मार्केट बहुत सैचुरेटेड है। अनफॉर्चुनेटली अभी भी इसी तरह के प्रॉब्लम प्रिवेल ही कर रहे हैं और ये आगे बढ़ते ही चले जाएंगे। आपका जो स्टार्टिंग में एक इनकम स्ट्रीम होता है स्टूडेंट्स के लिए, स्पेसिफिकली आफ्टर ग्रेजुएशन, वो वही होता है स्टार्टिंग सैलरी पैकेज 25,000 से 40,000 के दरमियान। और ये इतने पैसे हैं कि इसके अंदर उनका अपना गुजारा हो नहीं सकता, उन्होंने फैमिली को क्या सपोर्ट करना है। तो एक तो ये प्रॉब्लम, दूसरा या तो उनको अपॉर्चुनिटी मिलती ही नहीं है, मिल भी जाती है कोई जॉब वगैरह तो बाद में उसके उधर ना सिर्फ इनकम के प्रॉब्लम्स होती हैं, बल्कि वहाँ पे एक टॉक्सिक इन्वायरमेंट भी होता है, पॉलिटिक्स होती है, सब चीजें होती हैं। ठीक है, लोग जो एक दूसरे को सपोर्ट नहीं पर करते, टांग खींचने पर लगे रहते हैं, वो चीज उनको फ्रस्ट्रेट करती है। फिर 9 to 5 काम करना तो वैसी जेल है। ठीक है, सारा दिन आपका वहां पे गुजर जाता है, आपकी अपनी कोई लाइफ नहीं रहती, आपकी कोई अपनी पर्सनैलिटी नहीं रहती, ऑलवेज द स्ट्रेस इज ऑन योर फोरहेड। ठीक है। तो वो सब चीजें वहां पर मौजूद होती हैं। उसके अलावा क्या चीज है कि अगर आप एक स्टूडेंट हो और आप अपनी स्टडीज कर रहे हो, आप वैसे ही जॉब कर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि एक तो आपको टाइम का इशू होगा, और दूसरा ये कि अगर आप जॉब करते भी हो ऑनलाइन सेक्टर के अंदर, तो जॉब मोस्ट ऑफ द टाइम स्कैम्स मिलती हैं।
ठीक है? या तो ये कि आप किसी आउट ऑफ कंट्री की कंपनी के साथ काम कर रहे हो, दैट्स अ डिफरेंट केस। बट स्पेशली इन पाकिस्तान और द एशियन कंट्रीज़, जो सेम कंट्रीज़ हैं, उसके अंदर मैं ये चीज़ जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व किया है, इट नेवर नेवर वर्क्स। ठीक है? मोस्ट ऑफ द टाइम वो स्कैम्स होती हैं, चाहे वो आपको कह रहे हैं आपने ऐड देखने हैं, आपने ये वीडियोज़ देखनी है, आपने ये पोस्ट करनी है, आपने ये असाइनमेंट बना कर देनी है, 95% केसेज़ में वो स्कैम्स ही निकलते हैं। तो उनको ये वाला प्रॉब्लम भी आ रहा होता है। और अगर वो कहीं फिज़िकली जॉब करें भी, तो उनको किस तरह की जॉब्स मिलती हैं, जैसे कॉल सेंटर्स के अंदर उनको जॉब मिल गई या इस तरह की कोई मिल गई, और उसमें शिफ्ट्स होती हैं, और वो 8-8 9-9 घंटे की होती हैं, और उसके अंदर इनकम कोई खास नहीं होती, वो मैक्सिमम 15,000 से 20,000 के दरमियान होती है। सो दिस इज समथिंग जो उनके लिए ना एक वरिसम चीज होती है। ठीक है? तो एक जो अनसर्टेनिटी है ना उनकी जॉब मार्केट में, आप इसके बारे में उनसे बहुत डिटेल में चीजों को डिस्कस कर सकते हो एट द राइट टाइम। अब ये भी नहीं है कि वो भी स्टार्टिंग में आए और आपने आते ही उनको इतना बोलना स्टार्ट कर दिया कि अगला इंसान वैसे ही भाग जाए। इस चीज का ख्याल रखना है। आपने सही टाइम के ऊपर बात करनी है, जब वो इस चीज़ के ऊपर बात करने के लिए थोड़ा ओपन हो। अब उसमें क्या है कि आप उनके स्पेसिफिक जो करियर वो फॉलो कर रही हैं, जो सब्जेक्ट्स उन्होंने रखे हैं, उसके ऊपर आप थोड़ा-सा होमवर्क डन करो कि कितने लोग उस सब्जेक्ट के अंदर फॉर एग्जांपल ग्रेजुएट होते हैं और कितने लोगों को जॉब मिल पाती है और क्या सैलरी पैकेजेस उसके अंदर होते हैं। आपका अपना होमवर्क डन होना चाहिए। मैं ऑलमोस्ट इन 21 डेज़ चैलेंज की हर वीडियो में आपको ये बात बार-बार बोल रही हूँ। क्यों रिपीट कर रही हूँ? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज़ द गेम चेंजर। जब हम ऐसे ही आग में कूद जाते हैं ना, तो फिर हम खुद ही जलकर बाहर निकलते हैं। लेकिन अगर हमें पता हो ना कि आगे आ गए, तो हम लोग ऑलरेडी अपने कोई ना कोई रास्ते निकाल लेते हैं कि हमें उससे बचकर कैसे निकलना है। ठीक है? तो आप लोगों ने थोड़ा-सा ख़्याल रखना है इस चीज़ का कि आप लोग इस तरह से ही मत आगे बढ़ जाएँ। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई डॉक्टर है, उसको क्या-क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, कितना पैसा उसकी डिग्री के ऊपर लगता है, एंड इन रिटर्न उसको अब उतना ही पैसा कमाने में कितना टाइम लगेगा, क्या अपॉर्च्युनिटीज़ अवेलेबल हैं, कितने टाइम के लिए उनको काम करना पड़ता है, कितनी देर की उनकी शिफ्ट होती है, कितनी एवरेज इनकम है। ऑल ऑफ दीज़ थिंग्स यू शुड नो अबाउट दैट। ठीक है? चाहे वो आपकी फ़ील्ड है, नहीं है, इज़ गूगल इज़ द डैडी। ठीक है? उसके पास सब कुछ है। गूगल पापा से पूछ लो यार, सब कुछ वो आपको बताएगा। इसी तरह से फॉर एग्ज़ाम्पल कोई इंजीनियर है, कोई आर्किटेक्ट है, कोई जर्नलिस्ट है, कोई न्यूट्रिशनिस्ट है, एनीवन, आपको पता होना चाहिए कि उनके करियर के साथ आगे क्या चीज़ें कनेक्टेड हैं। ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पर मुझे क्वेश्चन आ सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ऐसी फ़ील्ड से हो जिसका फ्यूचर ब्राइट है। मिसाल के तौर पे कोई सीए का स्टूडेंट है। ठीक है? सीए वालों की एक अच्छी इनकम होती है। लेकिन यहाँ पर अब आप उनको कैसे हैंडल कर सकते हो? इस तरीके से कि सीए वाला स्टूडेंट जब तक अपनी कंप्लीट डिग्री नहीं कर लेता, उससे पहले-पहले जो उसकी क्वालिफ़िकेशन है वो इंटरमीडिएट ही शो हो रही होती है। राइट? तो आप उनको वहाँ पे एक ये पॉइंट रख सकते हो कि एज़ एन एक तो आप सीए के स्टूडेंट हो, आई ट्रूली बिलीव कि आप बहुत टैलेंटेड होगे, लेकिन चूँकि अभी आपका सीए कंप्लीट नहीं हुआ, एक तो आपको टाइम का प्रॉब्लम है, आप बहुत ज़्यादा टाइम किसी भी जॉब में नहीं लगा सकते हो, इसलिए आपको बिज़नेस सेक्टर की साइड पे, सेल्स की साइड पे मूव ऑन करना चाहिए। दूसरी तरफ ये कि आपकी डिग्री के अंदर भी आपके जो आप अपना सीए कर रहे हो, इसके अंदर भी ये चीज़ इम्पोर्टेंस रखती है, कि आप बिज़नेस कैटेगरी को अंडरस्टैंड करो, ये आपका पार्ट है चीज़ों को लर्न करने का, और बिज़नेस के साथ-साथ आप अपनी पर्सनल डेवलपमेंट भी कर रहे होगे, जो कि सीए वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है कि आपकी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स अच्छी हो, आपका कॉन्फिडेंस हो, आपका टाइम मैनेजमेंट आप स्ट्रांगली कर सकते हो, आपको प्रेज़ेंटेशन स्किल्स आती हो, ये सब चीज़ें आपके लिए मैटर करती हैं, और वो चीज़ आप यहाँ पे सीख रहे होगे, टीम वर्क को, लीडरशिप को, ऑल ऑफ दैट स्टफ, जो-जो चीज़ें आपको वहाँ पे रिक्वायर्ड है। और दूसरा ये कि ऑब्वियसली आपका चूँकि वहाँ पे इंटरमीडिएट का शो हो रहा है एजुकेशन, तो आपको कहीं पे स्पेसिफिकली अभी जॉब मिलेगी भी नहीं। ठीक है? तो मतलब आप अगर रिसर्च करोगे ना, आपको हर फील्ड के बारे में कुछ ना कुछ मिलेगा। इस तरह से कोई फॉर एग्ज़ाम्पल आईटी से है या सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, अब देखिए उनके पास फिर भी चांसेस होते हैं ग्रोथ लेने के। आप यहाँ पर उनको एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम के तौर पे सामने रखोगे कि जब तक आप अपनी बाकी की चीज़ें डन कर रहे हो, जो चीज़ें अभी आप लर्न कर रहे हो, आप उसको साथ-साथ यहाँ पे प्रैक्टिकली परफॉर्म भी कर सकते हो। तो अगर आपके पास ऑलरेडी आपकी डिग्री तक करने तक ये सब चीज़ें मौजूद हैं, व्हाट एल्स यू नीड? ठीक है? तो मतलब मैंने आपको एग्ज़ाम्पल्स दे दी हैं, अब आपने खुद इस चीज़ को फाइनलाइज़ करना है, खुद अपने प्रॉस्पेक्ट के मुताबिक आपने होमवर्क डन करना है उनकी फ़ील्ड के साथ। थिर्डली आपका क्या चैलेंज होता है एज़ अ स्टूडेंट, दैट इज़ लिमिटेड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, जिसका मतलब ये है कि उनका प्रोफेशनल सेक्टर के अंदर कोई इतना ख़ास एक्सपीरियंस नहीं होता, और उन्होंने अभी इतनी ज़्यादा कोई ग्रोथ नहीं ली भी होती है। तो अब यहाँ पर आप उनके सामने उनके लिए एक ये चैलेंज भी होता है, और आप क्या उनके सामने ये बात रख सकते हो, उनसे डिस्कस कर सकते हो कि आपका कोई पास्ट एक्सपीरियंस है या नहीं है, आप एक फ्रेशर हो या आपने ऑलरेडी काम किया हुआ है या नहीं। तो हमेशा ना हर स्टूडेंट के ज़हन में होता है, अगर मैंने इनको बता दिया कि मैं फ्रेशर हूँ, तो फिर तो ये मुझे काम ही नहीं देंगे। बिकॉज़ दिस इज़ समथिंग जो हम एक एलियन के तौर पे सोचते हैं कि यार, हम लोग तो एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए हमें कुछ भी नहीं मिलना, एंड अनफॉर्चुनेटली ये ट्रू भी है। बहुत सारी कंपनीज़, बहुत सारे कॉर्पोरेशंस आपको नहीं रखते, एंड वो उनका एक क्लियरली लिखा होता है, हमें 5 साल का एक्सपीरियंस
एंड अनफॉर्चुनेटली अब जो बंदा बेचारा ग्रेजुएट हुआ है, वो कहाँ से एक्सपीरियंस लेकर आए? तो ये एक ये बहुत बड़ा जो है ना, कह लें कि हमारे ज़हन में एक सिंड्रोम होता है, एक प्रॉब्लम होता है, एक चैलेंज होता है, या कह लें कि एक डर होता है कि यार व्हाट इफ? सो ये चीज़ें उनके ज़हन में होती हैं कि यार हमारे पास इतना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है, तो अब क्या होगा हमारे साथ? इसी तरह से 4th पॉइंट, ऑब्वियसली मुझे इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, उनके पास टाइम इश्यू होता है। एंड 5थली उनके अंदर प्रेशर होता है कि मुझे अच्छा परफ़ॉर्म करना है, आई हैव टू बी गुड, आई हैव टू बी परफेक्ट, मुझे अच्छा स्कोर लेना है, मुझे अपने करियर के अंदर बेस्ट होना है। ये एक प्रेशर, ये एक एंग्ज़ायटी, ये एक स्ट्रेस एक स्टूडेंट के ऊपर हर वक़्त रहता है। येस, मोस्ट ऑफ द टाइम लोग कहते हैं कि जब आपकी स्टूडेंट लाइफ़ होती है, आप एन्जॉय कर रहे होते हो, एडल्ट लाइफ़ में आके आपको बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ़ में बहुत इश्यूज़ होते हैं। व्हाट आई बिलीव इज़ लाइफ़ के हर फ़ेज़ में अपने-अपने चैलेंजेस मौजूद हैं, और आप किसी को भी एक-दूसरे के साथ कंपेयर करके उसको कम नहीं कर सकते। सो स्टॉप सेइंग दैट टू स्टूडेंट्स। उन बेचारों के पीछे इस चीज़ के ऊपर मत करें इस तरह की हरकतें कि भई तुम्हें तो कोई मसला ही नहीं है, तुम्हें तो सिर्फ़ पढ़ना पड़ता है, वो पढ़ना भी उस वक़्त मुसीबत बना होता है, ठीक है? एंड ये चीज़ें मत करें, ये मेरा एक वैसे जनरल ओपिनियन है, क्योंकि मैंने काफ़ी लोगों को ये चीज़ें करते देखा है। उनके इमोशंस को इस तरह से सप्रेस मत करें, क्योंकि जब आप ये चीज़ करते हैं, कल को उनकी पर्सनैलिटी के अंदर ये बहुत सारे डिफरेंसेस क्रिएट करती है। सो उनके अपने-अपने चैलेंजेज़ हैं, उनको अंडरस्टैंड करें और उसके मुताबिक उस चीज़ को डील करना सीखें। सही हो गया? ये जस्ट मेरा एक जनरल ओपिनियन था, एंड इफ यू एग्री विथ मी, काइंडली नो दैट, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मेरे साथ अपना रिव्यू ज़रूर इस बारे में शेयर कीजिएगा, एंड आई विल एप्रिशिएट इट अगर आप इसको मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर आउट कर सकते हो, अवेयरनेस थोड़ी-सी क्रिएट कर सकते हो। जस्ट बी काइंड टू ईच अदर। हर फेस के अपने-अपने चैलेंजेस होते हैं। वी मस्ट नॉट पुट एनीवन डाउन, ओके? एनीवेज़, तो उनका एक ये बहुत बड़ा चैलेंज क्या होता है कि वो अपनी लाइफ में ग्रोथ ले सकते हो, अपने करियर को बेहतर बना सकते हो, कुछ ना कुछ लाइफ के अंदर गेन कर सकते हो। तो ये मेजर 5 चैलेंजेस हैं जो मुझे समझ में आते हैं कि एक स्टूडेंट के लिए सबसे ज़्यादा मैटर करते हैं। अब उनकी डिज़ायर्स क्या होती हैं, वो क्या चीज़ें चाहते हैं? ऑब्वियसली फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना वो जानते हैं कि भई हमारे पास अब सेमेस्टर फीस डन हो जाए और ये सारी चीज़ें हो जाए। मैंने ऑलरेडी आपको चैलेंज के अंदर काफ़ी चीज़ों को डिस्कस किया, तो वही चीज़ें उनको वो चाहिए हैं। सेकंडली उनके ज़हन में होता है कि वो सिक्योर हो जाएँ, ठीक है? जॉब सिक्योरिटी एंड फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स। अब इसके अंदर क्या है कि उनको ये चीज़ होती है कि भई हमें कोई ऐसी जॉब मिल जाए जिसके अंदर हम सिक्योर हों। आपको यहाँ पर फिर उनको एक्सप्लेन करना होता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द जॉब एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द बिज़नेस सेक्टर। आपको उनको ईएसपीआई मॉडल को समझाना है, आपको ये सारी चीज़ें उनको क्लियर करनी होती हैं। इसके लिए मैं एक वीडियो यहाँ पर आई बटन में ऐड भी कर दूँगी, जो आप लोगों को इसमें हेल्प आउट करेगी कि हाँ यार, किस तरीके से आप उनको ये सब चीज़ें जो है ना समझा सकते हो। एनीवेज़, तो आपने उनको क्लियरली एक्सप्लेन करना है, उनको बताना है कि आप जॉब में कभी भी सिक्योर नहीं हो सकते, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो अनफॉर्च्युनेटली हमारी यूनिवर्सिटीज़ में, हमारी सोसाइटी में हमें नहीं बताई जाती कि आप किस साइड पे सिक्योर हो, ठीक है? कौन-सी अपॉर्च्युनिटी आपको अवेल करनी चाहिए। सो वो सारी बातें आपने उनको एक्सप्लेन करनी है, ठीक है? उनको सारा कुछ बताना है कि फ्यूचर में आप किस तरीके से ग्रोथ ले रहे होगे, क्या सारा सिनेरियो होगा, ऑल ऑफ दैट स्टफ। देन थिर्डली उनकी डिज़ायर होती है कि उनको प्रैक्टिकली प्रोफेशनल एक्सपीरियंस मिल सकता हो, वो अपनी न्यू स्किल्स को लर्न कर सकते हो, एंड एक समझ लो कि लर्न एंड अर्न अपॉर्च्युनिटी उनका एक बहुत बड़ा डिज़ायर होता है। तो आप उनको वहाँ पर प्रॉपर्ली इन चीज़ों के बारे में सामने रख सकते हो कि हाँ यार, ये चीज़ें आपको मिल रही होंगी लर्न करने के लिए, और उनकी फील्ड के मुताबिक थोड़ा-सा आपने उसको चेंज कर देना है, मोल्ड कर देना है। अब आपने उनसे पूछना है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप कम्युनिकेशन स्किल्स सीखना चाहते हो, आप नेटवर्क मार्केटिंग को सीखना चाहते हो, आप सेल्स इंडस्ट्री में ग्रोथ लेना चाहते हो, आप हेल्थ इंडस्ट्री में ग्रोथ लेना चाहते हो। आप थोड़ी-सी उनके डिज़ायर्स के बारे में पूछें और उसके मुताबिक एक स्ट्रैटेजी डिवाइस करें। देन उनको फ्लेक्सिबल अपॉर्च्युनिटी चाहिए होती है ताकि वो अपने टाइम को प्रॉपर्ली मैनेज कर सकते हों, अपनी स्टडी को साथ में लेकर चलें, अपनी फैमिली को लेकर चलें, अपने लिए टाइम निकाल लें, बिकॉज़ ऑब्वियसली जब आप स्टूडेंट होते हो, यू नीड टाइम फॉर द एंटरटेनमेंट। आपको वो चीज़ें सारी अपने यूट्यूब को स्क्रॉल करना है, सारा कुछ करना है, गेम्स खेलनी है। ये तो टाइम होता है ना इन सब चीज़ों का, तो उनको वो सारा टाइम भी चाहिए होता है, फिर वो साथ में अपना ये वाला चीज़ें भी मैनेज कर लें कि वो प्रोफेशनली भी ग्रोथ ले रहे हैं, वो स्किल डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी उनके अंदर होना ज़रूरी है। एंड फिफ्थली उनका एक बहुत बड़ा डिज़ायर ये होता है कि उनको अचीवमेंट, एक सेंस ऑफ अचीवमेंट जो है ना, वो एक स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। जैसे वो ट्रॉफी मिलना, ठीक है? वो वाली फीलिंग है ना, वो चीज़ उनको चाहिए होती है। तो एक सेंस ऑफ अचीवमेंट उनको चाहिए, और उनको रिकॉग्निशन चाहिए कि हाँ, भी इसने इतना किया, क्योंकि एक स्टूडेंट्स का एक बहुत बड़ा डिज़ायर ये होता है कि हम अपने पेरेंट्स के लिए प्राउड बन सकें। आई वांट टू बी अ प्राउड डॉटर और अ प्राउड सन टू माय फादर, टू माय मदर, ठीक है? अपने बहन-भाइयों के लिए वो एक इंस्पिरेशन बन सकते हो, कुछ नया करके दिखा सकते हो, रिलेटिव्स को जला सकते हो, ठीक है? कि भई देखो मैंने तो ये कर दिया। तो ये वाली कुछ फीलिंग्स उनके अंदर होती हैं। तो ये डिज़ायर्स हैं मेजरली जो मुझे महसूस होते हैं 5, जो कि एक स्टूडेंट के अंदर सबसे ज़्यादा मौजूद होते हैं।
नाउ अब आप इस इन सब चीज़ों को, इन चैलेंजेस को, इन डिज़ायर्स को कैसे अपनी सेल्स पिच के अंदर यूटिलाइज़ कर सकते हो, लेट्स टॉक अबाउट दैट। आपने अपनी सेल्स पिच में ज़रूर डिस्कस करना है कि उनको फाइनेंशियली एम्पावरमेंट किस तरीके से मिल रही होगी। एंड प्लीज़ आप लोगों ने इस चीज़ का ख़्याल रखना है, आपने अपनी ये नहीं कह देना कि आप यहाँ पे आओगे तो आप करोड़ों कमाना स्टार्ट कर दोगे। देखो, एक स्टूडेंट जो अभी बिल्कुल स्टार्ट में आ रहा है, वो एक फ्रेशर है, उसका इस तरह का माइंडसेट नहीं होता, वो ग्रोथ माइंडसेट नहीं रखते। तो उनकी जितनी सोच है उसके मुताबिक बताओ। अगर उन्होंने कहा कि वो फॉर एग्ज़ाम्पल अपनी सेमेस्टर की फ़ी पे करना चाहते हैं, आपको पता होगा उनकी सेमेस्टर की क्या फ़ी है, उन्होंने आपको बताया है ऑब्वियसली। आप उसके मुताबिक उनको उसी रेंज में एक एवरेज इनकम बता दो कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप 50,000 से 1 लाख के दरमियान अर्न कर रहे हो, ओके? मिसाल दे रही हूँ। तो उस तरह से आपने उनको एम्पावरमेंट के बारे में बताना है। फिर आप उनको करियर ग्रोथ अपॉर्च्युनिटीज़ के बारे में बताओ कि आप किस तरीके से यहाँ पे ग्रोथ ले रहे होगे, आपको क्या-क्या इसके अंदर अपॉर्च्युनिटीज़ मिल रही होंगी, आप क्या-क्या चीज़ें सीख रहे होगे, कल को आपके पोर्टफोलियो पे जब ये चीज़ मेंशन होगी तो आपको और कैसी-कैसी अपॉर्च्युनिटीज़ मिल सकती हैं। ऑल ऑफ दीज़ थिंग्स उनके सामने उनका एक करियर पाथ रखो और उनको हेल्प आउट करो एक डायरेक्शन सेलेक्ट करने के लिए, बिकॉज़ दे नीड अ मेंटर, ठीक है? और स्टूडेंट्स एक ऐसी स्टेज पर होते हैं आई बिलीव कि आप इनको ना बड़ी ईज़िली मोल्ड कर सकते हो। आप इनको जिस डायरेक्शन में लगाओगे ये उस तरफ चल सकते हैं, जिसकी मतलब ये है कि कल को ये आपके बड़े अच्छे डाउनलाइन साबित हो सकते हैं। जो लोग होते हैं ना बाकी जो थोड़े एज्ड होते हैं, उनका थोड़ा फिक्स माइंडसेट होता है, उनको ग्रोथ माइंडसेट की तरफ लाने में थोड़ा टाइम लगता है। ये वो लोग होते हैं जो ऑलरेडी अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करना चाह रहे होते हैं, तो जब आप इनका हाथ पकड़ लेते हो ना, तो ये चुप करके आपके साथ चल पड़ते हैं। तो ये अच्छी बात है, आप इनको बड़े अच्छे से गाइड कर सकते हो, इसमें उनका भी फ़ायदा है और ऑब्वियसली अल्टीमेटली आपका भी फ़ायदा है। सो बी वेरी ऑथेंटिक विद देम और उनको राइट डायरेक्शन के अंदर गाइड करें। देन थर्डली आप उनको ये बताओ कि आपको यहाँ पर प्रैक्टिकली लर्न करने का एक्सपीरियंस मिलेगा, जो चीज़ें आप फॉर एग्ज़ाम्पल एमबीए में, बीबीए में, मास कम्युनिकेशन में, आईटी में, इन सब जगहों पे आप किताबों में सीखते हो, यहाँ पर आप वो प्रैक्टिकली परफ़ॉर्म कर रहे होगे, आप डेली बेसिस के ऊपर एक्शन ले रहे होगे, आपके साथ यहाँ पे मेंटोर्स, आपके साथ कम्युनिटी, आपके फ्रेंड्स कनेक्टेड होंगे, जो आपको सपोर्ट करेंगे एंड उस बेसिस के ऊपर आप बहुत ईज़िली ग्रोथ ले सकते हो। फोर्थली फ्लेक्सिबिलिटी एंड वर्क लाइफ बैलेंस, ये चीज़ अब इनके लिए बड़ी मैटर करती है कि हम अपना काम भी करें और हमारी जो है ना वो कह रहे हो कि एंटरटेनमेंट वो भी खराब ना हो। आप अगर उनको कहते हो कि भई बस काम, 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 तो ये इनके लिए वर्कआउट नहीं करता। दे डू नीड द एंटरटेनमेंट, दे डू नीड टाइम टू स्पेंड with their friends, to look into the, for example, TikTok, to enjoy the movies, to go out on the dinners and everything. ठीक है, ये चीज़ें इनके लिए मैटर करती हैं, गेम्स खेलना, सब कुछ करना, वो चीज़ें इनके लिए ज़रूरी हैं। तो आपने इनको क्लियरली बताना है कि भई ये वाला टाइम आप अपना पर्सनल रख सकते हो, ये वाला टाइम आप अपना काम को दे सकते हो, ये वाला टाइम आप अपना स्टडीज़ को दे सकते हो। आप उनको प्रॉपर शेड्यूल प्रोवाइड करो, ठीक है? तो वो चीज़ उनको हेल्प आउट करती है डिसीज़न लेने में, उनको फ्लेक्सिबिलिटी का अंदाज़ा दो। देन रिकॉग्निशन एंड अवार्ड्स, ऑब्वियसली मुझे इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग मेरी बात को समझ गए हैं कि आपने उनको ये चीज़ फ़ील करवानी है कि आपको यहाँ पे प्रॉपर्ली रिकॉग्नाइज़ किया जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये सर्टिफ़िकेशंस मिल रही होंगी, आपको ये ट्रॉफी मिल रही होगी, ये शील्ड आपके पास अवेलेबल होगी, ये इंसेंटिव आपको मिल रहा होगा, ये चीज़ आपके पोर्टफोलियो पे मेंशन्ड होगी, आपको ये रिकमेंडेशन मिल रहा होगा, एटसेट्रा। उनको बताओ, ठीक है? बिकॉज़ दिस इज़ समथिंग दैट दे रियली डू डिज़ायर एंड दे वांट इट। तो आप ये चीज़ उसके सेल्स पिच में ऐड अप कर सकते हो, बट प्लीज़ मेक श्योर कि ये चीज़ें आपकी एक्चुअली भी हों, ये ना हो कि आप बाद में आके कहो कि शाइज़ा आपने कहा था इसे कह देना, हमने कह दिया अब हम क्या करें? तो ये चीज़ नहीं करनी, ये ब आपने हमेशा ऑथेंटिक रहना है, वो बात उसके सामने रखनी है, वो टूल्स, वो ट्रेनिंग, वो सपोर्ट की बात करनी है जो आप एक्चुअली प्रोवाइड भी कर सकते हो, ठीक है? अपना 100% दे सकते हो। सो उस बेसिस के ऊपर आपने इस चीज़ को लेकर चलना है। एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द जॉब प्रोफेशनल्स कि जॉब प्रोफेशनल्स की क्या साइकोलॉजी होती है, वो किस तरीके से आगे बढ़ रहे होते हैं। एंड यू नो दैट कि ये एक 21 डे का चैलेंज है। सो वी आर गोइंग टू हैव अ लॉट ऑफ फन इन इट एंड हम लोगों ने ऑलरेडी लीड जनरेशन वगैरह के ऊपर तो डिस्कस कर लिया हुआ है। हमने प्रोडक्टिव वीक भी अपना पूरा किया, जिसके अंदर हमने पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स, कॉन्फिडेंस, इन सब चीज़ों पे बात की। क्या मिस्टेक्स हैं जो आप लोग कर रहे हो, जिनको आपको अवॉइड करना है, लीडरशिप क्या होती है, वो भी हमने सब डिस्कस कर लिया और अब हम लोग साइकोलॉजी के ऊपर बात कर रहे हैं। सो आपने अगर वो पिछली वीडियोज़ नहीं देखी है, वो मस्ट देखो क्योंकि ये एक सीक्वेंस के अंदर चल रही है और ये चीज़ें आपको बहुत हेल्प आउट करेंगी आपके बिज़नेस में, चाहे आप नेटवर्क मार्केटिंग में हो या फिर आप एफिलिएट मार्केटिंग में हो या एज़ एन ऑल आप सेल्स की इंडस्ट्री में बिलॉन्ग करते हो। दिस इज़ समथिंग दैट यू नीडेड। सो आपको आज की ट्रेनिंग में से जो पॉइंट सबसे अच्छा लगा, वो मेरे साथ आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना है। एंड कोई और पर्सन जो ऑलरेडी स्टूडेंट है और वो रिलेटेबल फील करे कि येस ये चीज़ थी या कोई चीज़ आपको लगा कि मिसिंग है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, लोड्स ऑफ लव।